महिला टॉयलेट क्या गई कि ज़िंदगी नरक हो गई। पहले उस महिला का अपहरण किया गया, उसके बाद उसे 2 महीने तक एक कमरे में बंद करके रखा गया, उसके साथ 2 महीने तक दरिंदगी की गई, फिर उसके बाल भी काटे गए और जब दरिंदगी से उनका जी भर गया तो उस महिला को 6 लाख रुपए में देह व्यापार में धकेलने की कोशिशें भी की गई। आखिरकार एक महिला के साथ इस तरह की दरिंदगी क्यों हुई, क्यों उसे देह व्यापार के लिए मजबूर किया गया, घटना की पूरी वजह जानकर आपका दिल दहल उठेगा। नमस्कार, आदाब। भारत भूमि न्यूज पर आपके साथ में बंटी रावत। दरअसल ये मामला राजस्थान के टोंक से सामने आता है। वहाँ पर एक महिला करीब 19 सितंबर को सुबह 6:30 बजे फ्रेश होने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है और जब वह घर से बाहर निकलती है तो उसके घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी होती है और उस गाड़ी से अचानक से 8 लोग उतरते हैं जो उस लड़की का मुंह बंद करके उस लड़की को उठाकर कार में डालकर उसका अपहरण कर लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं और अपने साथ ले जाकर एक सुनसान जगह पर उसको नशीला पदार्थ ज़बरदस्ती पिलाया जाता है, जिसके बाद वह लड़की बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वह अपने आप को एक कमरे में पाती है। उसके साथ वो 8 लोग बारी बारी से दरिंदगी करते हैं और लगातार 2 महीने तक उस महिला को उस कमरे में बंद करके रखा जाता है और उसके साथ दरिंदगी होती रहती है। वह दरिंदगी अपने साथ यौन उत्पीड़न को झेलने के लिए मजबूर होती है। महिला किसी तरह से भी अपनी जान बचाकर वहां से भागना चाहती है, लेकिन हद तो तब हो जाती है कि जब उसके साथ दरिंदगी होने के बावजूद भी उस महिला के बाल काटे जाते हैं। जब वह दरिंदगी के लिए मना करती है तो उस महिला के साथ मारपीट की जाती है, उस पर गर्म पानी डाला जाता है, उसकी पिटाई की जाती है। महिला लूलुहान होती है और वह यौन उत्पीड़न का शिकार होते हुए मानसिक रूप से भी परेशान होती है। अब महिला के साथ दरिंदगी से उनका जी भर जाता है तो अब उस महिला के बाल काट दिए जाते हैं और उसको देह व्यापार में धकेलने की योजना बनाई जाती है। उस महिला की वहाँ पर बोली लगाई जाती है, 6 लाख रुपए में उस महिला को बेचने की तैयारियाँ की जाती हैं, लेकिन महिला जैसे तैसे वहाँ पर भागने की तैयारियाँ करती है और मौका पाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। वह 13 नवंबर को जैसे तैसे अपने घर पहुँचती है। परिवार वालों की तरफ से करीब 18 अक्टूबर को उस महिला की गुमशुदगी दर्ज कराई जाती है, क्योंकि महिला का अचानक से अपहरण हो जाता है। यार, रिश्तेदार और सारी जगह ढूंढने के बाद करीब 20 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज होती है। उसके बाद वह महिला जैसे तैसे अपने परिवार वालों को कांटेक्ट करती है। कांटेक्ट करने के बाद परिवार वाले उस लड़की को पहले अपने घर में लाते हैं। उसके बाद उस लड़की की आपबीती सुनने के बाद अपरिचित आरोपियों के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया जाता है। पुलिस इस मामले की जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्त में लेती है। गिरफ्त में लेने के बाद उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो पूरा मामला हाँक जाते हैं। वो लोग 6 लाख रुपए में उस महिला को बेचने की तैयारियां कर रहे थे, देह व्यापार में धकेलने की तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि लगातार 2 महीने से एक कमरे में बंद उस लड़की की मनोस्थिति भी खराब हो गई थी। वह लड़की अच्छे और बुरे का फ़र्क समझ नहीं पा रही थी। उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब महिला की हालत ठीक ठाक हो गई तो उसके बाद उसने एक एक करके अपनी आत्मकथा बताई। पहले उन आरोपियों ने, जब वह फ्रेश होने के लिए जा रही थी, उसको वहाँ से उसका मुंह बंद करके अपहरण किया, फिर उसको नशीला पदार्थ पिलाया। उसके बाद बारी बारी से ले जाकर उस महिला के साथ 2 महीने तक लगातार दुष्कर्म होता रहा, गैंगरेप होता रहा। महिला जैसे तैसे जान बचाकर वहाँ से भाग गई, जैसे तैसे उसकी ज़िंदगी बच गई, लेकिन जीते जी उस लड़की की ज़िंदगी नरक हो गई, क्योंकि 2 महीने तक वह उस यौन उत्पीड़न और दरिंदगी का शिकार होती रही, जिससे उसका आत्मिक संतुलन भी बिगड़ गया। इस तरह की घटनाएं जब समाज में सामने आती हैं कि लोग किस तरीके से इंसानियत को, रिश्तों को शर्मसार करते हैं, तार-तार कर देते हैं, और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसा कर सकता है। इस तरह की घटनाओं को सुनाने के पीछे किसी को दुख पहुंचाने का, ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। केवल आपको सतर्क, सावधान करने का है कि घर से बाहर निकलते समय सावधानी जरूर बरतें, सतर्क रहें, सावधान रहें, जिससे इस तरह की अप्रिय घटना का शिकार होने से आप बच जाएं। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय